नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 431, भक्तमाल की रचना किसने की? तो भक्तमाल की रचना ये नाभादास ने की है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भक्तमाल की रचना नाभादास ने की है। भक्तिकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास का विशिष्ट स्थान है। नाभादास की 3 कृतियां उपलब्ध हैं, भक्तमाल, अष्टयाम एवं राम भक्ति संबंधी स्फुट पद। वल्लभाचार्य जी की रचनाएं देख लेते हैं। यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत रहस्य, सेवाफल, भक्तिवर्धिनी इत्यादि। गोकुलनाथ की रचनाएं देख लेते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ एक कथन दिया गया है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सामने सबके सामने पढ़ा जा सके, तो गोस्वामी जी, वह है गोस्वामी जी का ही है। तो यह कथन तुलसीदास जी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, यह किसकी उक्ति है? तो ये तुलसीदास जी की उक्ति है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, यह उक्ति रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी की है। यह पंक्ति रामचरितमानस से उद्धृत है, जो कि चौपाई छंद में रचित है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है तथा इनके नाम इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? तो तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या 279 है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास जी की अन्य काव्य कृतियाँ देख लेते हैं। रामचरितमानस, इसमें 1074 दोहे हैं। वहीं दोहावली में 573 दोहे हैं। बर्वे रामायण में 69 पद हैं। वहीं कृष्ण गीतावली में 61 पद हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही दिया गया है? तो यहाँ पर रुद्र संप्रदाय, इसके जो आचार्य हैं वो विष्णु स्वामी रहे हैं, यह यहाँ सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय और उनके संत और आचार्य जो हैं वो देख लेते हैं। श्री संप्रदाय, इसके आचार्य रामानुजाचार्य रहे हैं। रुद्र संप्रदाय, इसके विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय के निम्बारकाचार्य और राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश रहे हैं। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? तो राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश करने वाले अग्रदास रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश अग्रदास ने किया। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास कृत ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। वहीं रसिक संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवि बालकृष्ण, बाल अली, रसमाला, रामशरण, प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह। धातव्य है कि इस संप्रदाय के कवि स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में प्रस्तुत करके राम का विशेष स्नेह प्राप्त करने हेतु पदों की रचना किया करते थे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।